वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सैंपल पेपर। सैंपल पेपर में सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस सेक्शन जो है उसको हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36। आपसे पूछा गया कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट क्या होगा जो कि 18, 24 और 36 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 18, 24 और 36 का एलसीएम ले लेते हैं। और आपको पता है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट क्या होगा, तो आपको 9 टोटल 69 होगा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। और इसके बाद उसको हम लोग एलसीएम से डिवाइड कर देंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट में माइनस कर देंगे। जो बचेगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। बातें समझ में आ रही है? अब हम लोग चलते हैं प्रोसेस की ओर। सबसे पहले 18 है। 18 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 2 जा 18, या आप इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर इंटू 2। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 24। 24 को क्या लिख सकते हैं? तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 3 जा 24, या आप इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 3। इसके बाद 36 है। 36 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 2 जा 18 2 जा 36, 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2। अब आपको फाइंड कर लेना है एलसीएम। एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 36। अगर एलसीएम फाइंड करेंगे तो यहां पे देखो, हम लोग एलसीएम में कॉमन वाले को भी लेते हैं, जो कॉमन में नहीं होता है उसको भी लेते हैं। यहां पे देखो कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, और कॉमन वाले में मैक्सिमम पावर लेते हैं, और इसका पावर क्या है? सबसे ज्यादा 3 है। इसके बाद 3 भी कॉमन है, 3 ले लो। मैक्सिमम पावर क्या है? तो 3 टू द पावर 2 है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब करने पे 8 आएगा, और 3 का स्क्वायर करने पे 9 आएगा, और 9 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे 72 आएगा। इट मींस आपको 72 आ गया। अब आपको ले लेना है लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है? तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब यहां पे आप क्या करो, 72 से डिवाइड कर लो। 1 2 3 4 5 6, 72 1 जा 72, 9 माइनस 2 तो 7, और 9 माइनस 7 तो 2, यहां पे 9 आ जाएगा। अब इसको आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, 9 माइनस 6 3 आ जाएगा, 7 माइनस 1 6 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 3 टाइम्स आ गया। इसके बाद आप 8 टाइम्स कर लो। 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 8 7 जा 56 और 157, 9 माइनस 6 3 और 13 माइनस 7 6, और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर 9 आएगा, फिर 8 टाइम्स, फिर आ जाएगा 576, 576 आएगा, माइनस कर लो। 9 माइनस 6 आएगा 3, और 13 माइनस 7 6, और ये कैंसिल। अब नेक्स्ट नंबर कितना आ जाएगा? फिर आपको 9 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर कितना आएगा? तो 9 आएगा, तो यहां से फिर हम लोग 8 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा 576, 576। अब 9 माइनस 6 3, 13 माइनस 7 तो 6, और ये कैंसिल हो गया। अब देखो कि रिमाइंडर के प्लेस पे कितना है? 63। अब यहां पे सोचो ये बात कि अगर इसमें आपको अभी डिविडेंड के प्लेस पे दिखाई दे रहा है, उसमें अगर 63 कम होता तो ये एग्जैक्ट डिविजिबल हो गया रहता। इसका मतलब हमें क्या करने की जरूरत है? तो इस नंबर में से 63 को माइनस करने की जरूरत है। तो जो नंबर्स आएंगे वो एग्जैक्ट जो है वो डिविजिबल हो जाएंगे एलसीएम से। तो अब यहां पे रिक्वायर्ड नंबर फाइंड कर लो। रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। कितना माइनस करने की जरूरत है? 63। 9 माइनस 3 6 आ जाएगा, 9 माइनस 6 3 आ जाएगा, और इसके बाद 9 9 9 और 9, तो ये कितना आ गया आपको? 9,99,936। ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एफ एक्स इक्वल्स टू दिया गया एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 3x प्लस 6 वेयर ए इज अ नॉन जीरो रियल नंबर।
When fx is divided by x plus 1, there is no remainder। मतलब कहा गया कि जब fx को डिवाइड किया जाता है x plus 1 से तो कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। कहा गया कि fx is completely फैक्टोरेबल, मतलब कार्य कि अगर fx कंप्लीटली फैक्टोरेबल हो, जिसको कंप्लीट फैक्टराइजेशन किया जा सके, कार्य कि फाइंड द जीरो ऑफ fx आपको फाइंड करना है। और कहा गया कि fx इज कंप्लीटली फैक्टोरेबल, फाइंड द जीरो ऑफ fx। तो आपको fx मतलब fx का जीरो फाइंड करना है। यहां पे देखो ये लाइन जो है क्वेश्चन में रिपीट हो गया है, तो इसको आप यहां से हटा दो। इफ fx इज कंप्लीटली डिविजिबल तो फाइंड द जीरो ऑफ fx। यहां पे भी है इफ fx इज कंप्लीटली डिविजिबल फाइंड द जीरो ऑफ fx। ये लाइन आपका रिपीट है यहां पे। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे फाइंड करेंगे। अब एक चीज सोचो कि अगर ये fx है और कहा गया x प्लस 1 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, इसका मतलब x प्लस 1 fx का फैक्टर हो गया। और फैक्टर होने का मतलब क्या है कि x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू -1, और ये -1 अगर fx में पुट किया जाए तो इसको भी ये जीरो कर देगा। बातें समझ में आ रही है? तो पहले यहां पे समझो, आपको ये पता है सिंस fx इज डिविजिबल बाय x प्लस 1, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1 जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, तो x इक्वल्स टू -1 मिल जाएगा। और आपको fx यहां पे दे रखा है कितना, x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस a माइनस 3x और प्लस 6। अब यहां पे आपको x के प्लेस पे f माइनस 1 फाइंड कर लेना है। f माइनस 1 कितना आ जाएगा, तो x क्यूब मतलब -1 का क्यूब, ax स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस a माइनस 3, और x के प्लेस पे आ जाएगा -1 और प्लस 6। अब f माइनस 1 यहां पे कितना आ जाएगा, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। यहां से 0 इक्वल्स टू -1 का क्यूब करेंगे तो -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, a आ जाएगा, प्लस a। यहां पे देखो -1 से अगर a को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -a आ जाएगा, तो -a और माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस 6। अब यहां पे 0 इक्वल हो गया, तो a -1 -a और -a -2a, अब प्लस 6 और 3 9 आ जाएगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0 इक्वल्स टू 9 - 1 8 आएगा, 8 - 2a, या हम लोग यहां से लिख सकते हैं 2a इक्वल्स टू 8 और a इक्वल्स टू आ गया 8/2, 8/2 इट मींस 4। a का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। अब a का वैल्यू 4 आ गया, तो आपको क्या करना है, आपको ये पता है कि x प्लस 1 जो है वो fx का फैक्टर है, तो हम लोग x प्लस 1 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। अब देखो a के 4 आने से क्या हो रहा है, पूरा यहां पे सिचुएशन चेंज हो रहा है। कैसे, तो जहां भी आपको a दिखाई दे रहा है वहां पे a के प्लेस पे आप 4 पुट कर लो। अब a के प्लेस पे अगर हम 4 पुट करेंगे तो fx आपका क्या आ जाएगा, तो fx इक्वल्स टू हो जाएगा x क्यूब माइनस ax स्क्वायर है, तो a के प्लेस पे 4 है तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x और प्लस 6। अब देखो कि a माइनस 3 के प्लेस पे कितना था, 4 - 1 इट मींस 1, 1 को x से मल्टीप्लाई करने पे x आया, इसीलिए हमने डायरेक्ट यहां पे x लिया और प्लस 6 आ गया। अब आपको fx मिल गया। अब हमें क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। किसको, तो x प्लस 1 से डिवाइड कर लेना है, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x और प्लस 6 को। अब देखो यहां से x को कितना से मल्टीप्लाई करने पे x क्यूब, तो बोलोगे x स्क्वायर से, x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब प्लस प्लस प्लस, और ये x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर। साइन चेंज करो, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, -4x स्क्वायर और -x स्क्वायर, तो -5x स्क्वायर प्लस x और प्लस 6। अब देखो x को कितना से मल्टीप्लाई करने पे -5x स्क्वायर, तो -5x से, तो -5x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और 5x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x। साइन चेंज कर लो, ये आ जाएगा पॉजिटिव, ये भी हो जाएगा पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया। x प्लस का 5x प्लस का मतलब 6x, 6x प्लस 6। अब x को कितना से मल्टीप्लाई करने पे 6x, बोलोगे सर 6 से x को मल्टीप्लाई करने पे 6x, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 6, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। अब देखो इसका मतलब x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 का फैक्टर क्या आ गया, तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर
प्लस एक्स और प्लस 6 ये इक्वल किसके आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और इंटू एक्स प्लस 1 के। अब इसको फैक्टराइज कर लो, 6 1 जा 6 और 3 2 जा 6, 3 2 में ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x और प्लस 6 और ये आ जाएगा x प्लस 1। यहां से देखो कि आप x कॉमन ले लो, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन ले लो, ये भी आ जाएगा x माइनस 3 और ये आ जाएगा आपको x प्लस 1। यहां देखो x माइनस 3 इसके पास भी, x माइनस 3 इसके पास भी, x माइनस 3 कॉमन ले लो, ये रहा आपके पास x माइनस 2 और यहां रहा आपको x प्लस 1। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कंप्लीट फैक्टराइजेशन करना है, तो हमने कंप्लीट फैक्टराइज कर लिया। कहा गया कि fx इज कंप्लीटली फैक्टरेबल, अब फैक्टरेबल था और फैक्टर हो भी गया। कहा कि फाइंड द जीरो ऑफ fx, अब जीरो ऑफ fx फाइंड करने, कैसे फाइंड करेंगे, कंडीशन नंबर फर्स्ट, जब x माइनस 3 जीरो के इक्वल होगा यहां से x इक्वल टू 3 आ जाएगा। कंडीशन नंबर सेकेंड, व्हेन जब x माइनस 2 जीरो के इक्वल होगा यहां से x इक्वल टू 2 आ जाएगा। कंडीशन नंबर 3, जब x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के इक्वल होगा यहां से x इक्वल्स टू माइनस 1 आ गया। तो एक आपको 0 3 मिल गया, दूसरा 0 आपको 2 मिल गया और थर्ड 0 आपको माइनस 1 मिल गया। हम लोग कह सकते हैं जीरोज ऑफ fx आर 3 2 एंड माइनस 1। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इन द फिगर एबीसीडी जब पेंटागन, पेंटागन कहने का मतलब जिसके 5 साइड हो, तो 1 2 3 4 5 एबीसीडी पेंटागन आ गया। कहा गया कि विथ बीई पैरेलल सीडी, यहां पे बीई और सीडी पैरेलल है, बीसी पैरेलल एडी, ये बीसी जो है ये पैरेलल है किसके, तो बीसी पैरेलल डी दिया गया है, सॉरी हमने एडी पढ़ लिया, यहां पे डी है, बीसी पैरेलल डी, ये और ये पैरेलल दिख रहा है। कह रहे कि बीसी इज परपेंडिकुलर टू सीडी, बीसी जो है वो सीडी पे परपेंडिकुलर है, एई एबी के इक्वल है और 5 सेंटीमीटर है, मतलब एई और एबी मतलब ये और ये इक्वल है, ये भी 5 सेंटीमीटर का है और ये भी 5 सेंटीमीटर का है। बीई 7 सेंटीमीटर का है, ये रहा बीई और ये 7 सेंटीमीटर का है। इसके बाद बीसी जो है वो x माइनस वाई है, ये बीसी जो है वो x माइनस वाई है। अब BC x माइनस वाई है और CD x प्लस वाई है, CD जो है वो कितना है, x प्लस वाई है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि इफ द पेरीमीटर ऑफ ABCDE इज 27, मतलब ABCDE इसका पेरीमीटर अगर 27 है, कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का वैल्यू फाइंड करना है। अब एक चीज समझो पहले कि यहां पे आपको BECD क्या दिखाई पड़ रहे हैं, बोलोगे सर ये रेक्टेंगल दिखाई पड़ रहे हैं, और आपको पता है रेक्टेंगल कह लो या पैरेललोग्राम कह लो, इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो यहां से आपको क्या क्लियर हो रहा है, ये जो x माइनस वाई ये रहा, तो ये भी कितना हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है, और ये x माइनस वाई हो गया। अब आपको ये भी पता है कि BE जितना होगा उतना ही CD होगा, इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि x प्लस वाई जो है वो 7 के इक्वल है। तो हम लोग यहां से सॉल्व करके इसको लिख सकते हैं, सिंस BCDE इज अ रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल होगा हम लोग कह सकते हैं अपोजिट साइड इक्वल होगा, तो देयरफॉर ये आपको मिल गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट, और आपको दिया गया है पेरीमीटर ऑफ ABCD 27 दिया गया। अब कैसे फाइंड करते हैं पेरीमीटर, जब किसी भी फिगर का बाउंड्री का सम होता है वही पेरीमीटर कहलाता है। इट मींस यहां पे आपको आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस AE, सबका सम 27 के इक्वल हो जाएगा। अब एक चीज समझो, यहां पे AB के प्लेस पे कितना 5, BC के प्लेस पे कितना x माइनस 1, सॉरी x माइनस वाई, और CD के प्लेस पे कितना, CD के प्लेस पे की अगर हम बात करें तो इसको आप x प्लस वाई ले सकते हो। अब एक चीज बताओ कि x प्लस वाई अगर हम लेने की कोशिश करेंगे तो ये मेरा काम आसान करेगा या मुश्किल करेगा। हम लोग यहाँ पे दो चॉइस है मेरे पास, हम 7 भी ले सकते हैं और x प्लस वाई भी ले सकते हैं। अब x प्लस वाई अगर लेते हैं तो हमको लगता है कि मेरा काम आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक बार लेकर के देख लेते हैं क्यों। अब यहां पे समझो कि ये x प्लस वाई अगर लेंगे तो निश्चित तौर पे y और y वाला टर्म कैंसिल होगा, तो हमें x का वैल्यू आ जाएगा, वो वैल्यू यहां पे पुट करने पे हमें y का भी वैल्यू आ जाएगा। यहां से x प्लस वाई आ गया। अब प्लस DE,
डीई के प्लेस पे देखो x माइनस वाई है। अब जैसे ही x माइनस वाई आ गया तब इसका मतलब ये रहा कि हमें 7 लेने में फायदा है, ठीक है, क्योंकि अब फिर भी x माइनस वाई आ ही जाएगा। यहां पे आप इसके प्लेस पे 7 ले लो, प्लस डीई, डी मतलब x माइनस वाई, और प्लस एई, एई के प्लेस पे कितना है 5 है, और ये इक्वल हो जाएगा 27 के। यहां से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 5 12 और 12 5 17 प्लस x 2x, y माइनस वाई और माइनस वाई माइनस 2y, और ये इक्वल आ जाएगा 27 के। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 27 माइनस 17 इट मींस 10, या इसको सिंप्लीफाई करके 2 कॉमन लोगे तो x माइनस वाई आ जाएगा और ये 10 के इक्वल आ जाएगा। या सिंपल इक्वेशन आपको मिल गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 10/2 इट मींस 5। इसको आप मान लो इक्वेशन सेकेंड। ये रहा आपका इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड करेंगे तो देखो प्लस y और माइनस y कैंसिल हो जाएगा। x में x को ऐड करेंगे तो 2x, और 7 में 5 ऐड करेंगे 12, यहां से x इक्वल्स टू आ जाएगा 12/2 इट में 6 आ गया। अब x का वैल्यू आप किसी इक्वेशन में पुट कर लो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, यहां से आपको आ जाएगा 6 माइनस वाई इक्वल्स टू 5, या आप इसको कह सकते हो ऐसे 6 माइनस 5 इक्वल्स टू वाई, या y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हम लोग कह सकते हैं यहां से हेंस हमें x मिल गया 6 के इक्वल और y मिल गया +1 के इक्वल। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि डिटरमाइन ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल द इक्वेशन ऑफ व्हिच साइड आर गिवन 2y माइनस x इक्वल्स टू 8, 5y माइनस x इक्वल्स टू 14 और y माइनस 2x इक्वल्स टू 1। मतलब कहा गया कि आपको कोऑर्डिनेट डिसाइड करने हैं किसी भी ट्रायंगल के, मतलब ट्रायंगल के वर्टिक्स का कोऑर्डिनेट आपको बताना है या डिटरमाइन करना है, और आपको इक्वेशन ऑफ मतलब साइड का इक्वेशन आपको दिया गया। तो वन साइड आपको दिया गया है, वन साइड का इक्वेशन 2y माइनस x इक्वल्स टू 8, सेकेंड साइड का इक्वेशन है 5y माइनस x इक्वल्स टू 14 और थर्ड साइड का इक्वेशन है y माइनस 2x इक्वल्स टू 1। अब आपको क्या करना है, बारी बारी से इक्वेशन मानते हुए इसमें वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करते हुए तो चलो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को ले लेते हैं। अगर इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग लेंगे ये कितना है, ये आपका रहा 2y माइनस x इक्वल्स टू 8। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2y इक्वल्स टू 8 और प्लस x, या y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो 8 प्लस x बाई 2, 8 प्लस x बाई 2। अब इसको यहां पे आप एक टेबल ले लो और इसमें डिफरेंट वैल्यूज पुट करो। एक में x आ गया, एक में y आ गया। जैसे कि हम वैल्यू पुट करते हैं, पहले x के प्लेस पे पुट करते हैं -8। अब बोलोगे सर -8 क्यों? क्योंकि -8 प्लस 8 करने से 0 आ जाएगा और 0/2 करने से 0 आ जाएगा। तो हमने पहले पुट किया -8, तो ये x इक्वल्स टू आपको सॉरी जब हमने x इक्वल्स टू -8 पुट किया तो y का वैल्यू 0 आ गया, y का वैल्यू 0 आ गया। अब कोई और वैल्यू सोचो। अब अगर हम x के प्लेस पे पुट करते हैं 0, अगर 0 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 पुट करने से ये आ जाएगा 8 प्लस 0 8, 8/2 मतलब 4। तो जब x के प्लेस पे हमने 0 पुट किया तो y का वैल्यू 4 आ गया। कोई और वैल्यू आप चूज कर लो। जैसे कि हम x के प्लेस पे पुट कर लेते हैं 2, अगर 2 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 × 2 10 आ जाएगा। तो जब हमने x के प्लेस पे 2 पुट किया तो ये 10/2 इट मींस ये 5 आ गया। ओके, अब एक आपको इस इक्वेशन का कोऑर्डिनेट मिल गया है। अब हम लोग चलते हैं आगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है, तो 5y माइनस x इक्वल्स टू 14। अब आपको जिस तरीके से इसको सॉल्व करना है कर लो। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 5y इक्वल्स टू 14 प्लस x, या y इक्वल्स टू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 14 प्लस x और डिवाइडेड बाय 5। बातें समझ में आ रही है? कोई पर्सन क्या करता, x को इस तरफ नहीं ला करके इसी को इस तरफ ले आता, 5y माइनस 14 कर लेता इक्वल्स टू x। कुछ भी करेंगे इसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, आपको जैसे मन है उसको वैसे आप एडजस्ट कर लो। यहां से आप कुछ वैल्यू पुट करो, x हो गया, y हो गया। जैसे अगर हम कुछ वैल्यू पुट करने की बात करते हैं, यहां पे हम x के प्लेस पे
1 पुट करते हैं। अगर 1 पुट करेंगे तो 14 और 1 15 आ जाएगा। 15/5 इट मींस 3। x के प्लेस पे 1 पुट किए तो y के प्लेस पे 3 आ गया। अब आप क्या करो, 2 पुट करके देखो। अगर 2 पुट करोगे तो 14 2 16, 16/5 ये डिविजिबल नहीं होगा, हम लोग नहीं लेंगे। अब आपके मन में आएगा कि सर क्या कोई ऐसा नंबर नहीं ले सकते जो डिविजिबल ना हो, मतलब फ्रैक्शन में आ जाए? ले सकते हैं, लेकिन उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कर भी सकते हैं रिप्रेजेंट, लेकिन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग ऐसे नंबर को चूज कर लेते हैं जो कि डायरेक्ट नेचुरल नंबर हो। अब यहां पे आ जाओ, अब नेचुरल नंबर भी ले लेते हैं। हम लोग इंटीजर्स मेनली कोशिश करते हैं कि इंटीजर्स आ जाए। अब यहां पे समझने की कोशिश करो, कुछ और नंबर हम लोग लेते हैं। जैसे कि इसके प्लेस पे अगर हम 6 ले लेते तो 14 और 6 20 हो जाता। 20/5 करने पे 4 आ जाता, मतलब इसके प्लेस पे जब हमने 6 रखा तो यहां पे हमें इसका वैल्यू कितना आ गया, तो 5 4 या 20, ये 5 आ गया। अब इसके प्लेस पे आप 2 पुट कर लो। अगर हम x के प्लेस पे पुट करते हैं 2 तो फिर गड़बड़ हो ही जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, -4 पुट करते हैं। अब x के प्लेस पे अगर हम -4 पुट करेंगे तो 14 - 4 इट मींस 10, और 10/5 करने पे 2 आ गया। 2 इक्वेशन मिल गया। थर्ड इक्वेशन क्या है? थर्ड है आपका y - 2x = 1। y - 2x = 1, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, y = 1 + 2x। आप कोई वैल्यू पुट कर लो, x रहा और y रहा। अब जैसे यहां पे समझने की कोशिश करो, अगर हम x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो 2 × 0 0 हो जाएगा। 0 + 1 इट मींस 1 आ जाएगा। अब आप 1 पुट कर लो, 2 1 2 और 1 3 हो जाएगा। कब? जब हमने 1 पुट किया। इसके बाद अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 2 4 और 1 5 आ जाएगा। ये आपको 5 आ गया। अब क्या करो, हम लोगों को इस पॉइंट को जो है वो ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लेना है। कैसे? अब यहां पे समझने की कोशिश करो। अब एक चीज ग्राफ बनाने से पहले ये देख लो कि मैक्सिमम कितना है और मिनिमम कितना है। तो हमें मैक्सिमम जो है वो -8 तक जाना है और प्लस में 6 तक जाना है। तो टोटल हमारे पास 14 होना चाहिए, तभी तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे। ये टोटल कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ओके, ये रहा आपका x कोऑर्डिनेट, x डैश, जीरो 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और ये रहा पॉइंट रहा -8। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 और -5। अब एक चीज देखो कि फर्स्ट क्या है, x -8 है, y 0 है। x -8 और y 0 मतलब यहां पे आ जाएगा -8 और 0। 0 4 है, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 4 मतलब यहां पे आ जाएगा। ये रहा आपका 0 4। थर्ड है 2 5, x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 5 इट मींस यहां पे आ जाएगा। ये रहा आपका 2 5। अब इस सबको आप ज्वाइन कर लो। ओके, ये किस इक्वेशन के लिए लाइन है? ये है आपका 2y - x = 8। इसमें आप लिख लो यहां पे 2y - x = 8। अब सेकंड में आ जाओ। सेकंड क्या है? ये रहा आपका 1 3, x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 3, 1 और 3 यहां पे आ जाएगा। इसके बाद 6 4, x 6। अब 6 कहां पे होगा? तो देखो जरा सा, ये 5 है, इसको और हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये यहां पे आ रहा है। इसको और जरा सा बड़ा कर लो। 5 6, तो 6 और 4 है, तो ये 6 रहा। 1 2 3 4 यहां आ जाएगा। 6 4 और इसके बाद 6 4 आ गया आपको, और इसके बाद -4 2, x की तरफ -4 और y की तरफ 2 मतलब इस पॉइंट पे आ जाएगा। -4 और 2
ओके, अब इसको ज्वाइन कर लो, यहां पे ये लाइन हो, ये पॉइंट आ गया। अब थर्ड इक्वेशन क्या है, अब थर्ड का पुट करने की कोशिश करो। 0 1, एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 1, तो यहां पे आ जाएगा 0 1, इसके बाद 1 3, 1 और 3, यहां पे आ जाएगा 1 3, 0 1 1 3 और इसके बाद 2 5, तो 2 और 5 मतलब यहां पे आ जाएगा। अब देखो ये एक पॉइंट बनता, एक लाइन बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको। थर्ड इक्वेशन रहा ये। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, ए बी सी का वर्टिसेज लिखना है, इसको आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो और इसको आप सी मान लो। तो यहां से आप डायरेक्ट कह सकते हो द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेज ऑफ द ट्राइंगल ABCR। ए का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, ए का 1 3, बी का 2 5 और सी का -4 और 2। ओके